आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजातियां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारा प्रश्नों की संख्या 20 है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 होगा। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा। इसमें जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा जाएगा, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए जो CGPSC प्री है, ठीक है, स्पेशली CGPSC प्री के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे कुछ और आते हैं, ठीक है, वैकेंसी, जैसे हॉस्टल वार्डन का आ गया या फिर RI पटवारी का, या जो भी आता है रेडियो वगैरह, वो सभी के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए पेशेंस के साथ, इससे बिल्कुल डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में पाए जाने वाले गोत्र कितने समूह में बांटे जा सकते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं 4 समूहों में, 5 समूह में, 7 समूह में या फिर 8 समूह में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला गया है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में पाए जाने वाले गोत्र, ठीक है, अर्थात ये जो गोत्र हैं उनको कितने समूह में बांटे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 समूह में बांटे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने जनजाति गोत्र को जो है डीप से पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा ये जो है 4 समूह कौन कौन से हैं। तो इसमें आ जाते हैं येरुंग, ठीक है, येरुंग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। येरुंग हो जाता है, इसके बाद सारुंग होता है। ठीक है, इसके बाद सारुंग पेन होता है, मतलब इसके येरुंग पेन लगाते हैं, फिर सारुंग पेन, ठीक है, फिर संयुंग पेन, ठीक है, संयुंग पेन। उसके बाद चौथे नंबर का कौन है, तो नालुंग पेन, ठीक है, नालुंग पेन। ये सभी, ये 4 गोत्र जो कि जनजातियों में पाए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, स्पेशली येरुंग पेन में जो है 7 देवता को माना जाता है, वहीं सारुंग पेन में 6 देवता को माना जाता है, संयुंग पेन में 5 देवता को माना जाता है, वहीं नालुंग पेन में 4 देवता को माना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है 4 बहुत ही महत्वपूर्ण गोत्र हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, डीप से इसको, तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लिए अभिकरण कहाँ स्थापित किया गया है बोला है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है अंबिकापुर, ऑप्शन बी में है बलरामपुर, ऑप्शन सी जसपुर या ऑप्शन डी कोरबा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहाड़ी कोरवा के लिए किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो अभिकरण है, या फिर अभिकरण बोले या फिर प्रकोष्ठ बोले, ठीक है, अभिकरण बोले या प्रकोष्ठ बोले, इन दोनों का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जो जनजाति को क्या करता है, संरक्षण देता है और जनजाति के विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, अभिकरण जो है वह बड़ी संस्था है, जबकि थोड़ी सी छोटी संस्था प्रकोष्ठ मानी जाती है। ठीक है, देखिए पहाड़ी कोरवा, जो भी जनजाति जिस जगह पर निवास करती है उसी जगह पर ये अभिकरण एवं प्रकोष्ठ को लगाया जाता है, वहीं पर बनाया जाता है। पहाड़ी कोरवा चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए इसका अभिकरण का जो स्थापना है उसको कहाँ किया गया है, अंबिकापुर में किया गया है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं प्रकोष्ठ की बात करें तो हो जाता ये बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर में प्रकोष्ठ, जबकि अंबिकापुर में अभिकरण पहाड़ी कोरवा के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, अगर पहाड़ी कोरवा साथ में अगर बिरहोर बोले, पहाड़ी कोरवा और साथ में बिरहोर बोले, तो दोनों के लिए जो है जसपुर में अभिकरण की स्थापना किया गया है। ठीक है, वहीं जो है कोरबा में इसके लिए प्रकोष्ठ किया गया है। ठीक है, प्रकोष्ठ दोनों के लिए प्रकोष्ठ कोरबा में किया गया है, और पहाड़ी कोरबा बिरहोर दोनों के लिए जसपुर में जो है अभिकरण किया गया है। ठीक है, बैगा के लिए देखिए, बैगा जनजाति किस जगह पर निवास करती है, तो कबीर धाम वाले एरिए पर, मैकल श्रेणी पर, तो जो कबीर धाम है वहाँ पर बैगा के लिए। ठीक है, इसी प्रकार जो भी जनजाति जिस जगह पर निवास करती है उसी क्षेत्र पर ही अभिकरण एवं प्रकोष्ठ संस्था को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अबूझमाड़िया जनजाति अबूझमाड़ में निवास करती है, इसलिए अबूझमाड़ अर्थात नारायणपुर में इसके लिए प्रकोष्ठ का सुविधा दिया गया है। ठीक है, तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में पारलौकिक शक्ति के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। देखिए कई बार इसको पूछा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ग्राम देवता, टैबू, हनालगट्टा या फिर बोंगावाद। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए पारलौकिक शक्ति बोला गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, बोंगावाद। ठीक है, बोंगावाद क्या है, तो देखिए बोंगावाद एक प्रकार का जो है इन लोगों का पारलौकिक शक्ति होता है इन जनजातियों का। ये जनजाति जो है ऐसा मानते हैं कि यह जो है बोंगावाद वह जो है सर्वत्र
ठीक है, सर्वत्र विद्यमान होता है। ठीक है, ये जनजातियों की रक्षा करता है, जनजातियों की रक्षा करता है, उनको बारिश कराता है। ठीक है, उनके फसलों के लिए बारिश करवाता है। ठीक है, इनकी रक्षा करता है, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। ठीक है, अच्छे कार्य करने में इनका साथ देता है। ये जो पारलौकिक शक्ति है अर्थात बोंगाबाद जो है, ठीक है, इनको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इनको अंदर से ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे ये किसी भी चीज़ों से लड़ने के लिए बलिष्ठ हो सके। ठीक है, इसका कोई आकार या रूप नहीं होता। ठीक है, बोंगाबाद का कोई आकार या रूप नहीं होता, लेकिन यह जो है सर्वत्र विद्यमान होते हैं। ठीक है, ऐसा इन लोगों का मानना होता है। ठीक है, ग्राम देवता क्या है? तो सभी जनजातियों में एक ग्राम देवता विशेष रूप से पाया जाता है। टैबू क्या है? तो टैबू जो है एक धार्मिक मनाही होता है। ठीक है, धार्मिक मनाही होता है। धार्मिक मनाही का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने के लिए मना किया जाता है उसको धार्मिक मनाही कहते हैं। हनालगट्टा क्या है? तो मृतक स्तंभ होता है। ठीक है, मृतक स्तंभ को हनालगट्टा कहते हैं, जो कि मरने के बाद एक लकड़ी या पत्थर का गाड़ दिया जाता है उस जगह पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया है, जनजातियों के विकास हेतु छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रयास विद्यालय बनाए गए हैं? तो देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, आप बिल्कुल इसे करिए। ऑप्शन ए में दिया है 5 प्रयास विद्यालय, ऑप्शन बी 7 प्रयास विद्यालय, ऑप्शन सी 10 प्रयास विद्यालय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रयास विद्यालय जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों के विकास के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये जो है प्रयास विद्यालय कहाँ कहाँ हैं? तो जैसे कि मान लेते हैं ये अपना छत्तीसगढ़ है। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ मैप तो बनाते नहीं बन रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ लोकेशन के अनुसार। तो ये जो है सरगुजा ऊपर में है, सरगुजा संभाग में इसका हेडक्वार्टर अंबिकापुर में है। तो अंबिकापुर में एक प्रयास विद्यालय संचालित है। वहीं रायपुर संभाग में एक, ठीक है, और दुर्ग संभाग में एक बिलासपुर संभाग में। ठीक है, तो सरगुजा एक हो गया, बिलासपुर 2, दुर्ग 3, रायपुर 4 और एक बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जगदलपुर में। ठीक है, जगदलपुर में। इस प्रकार कुल 5 प्रयास विद्यालय जो है संचालित है हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों के विकास के लिए। इसमें क्या जाता है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उसमें जो है 10वीं पास जो बच्चे अच्छे प्रतिशत से करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, उनको 11वीं प्लस 12वीं का जो वो पढ़ाई है उसको फ्री में कराया जाता है। साथ ही उन लोगों को जेईई, नीट जैसी परीक्षाओं के लिए छूट दिया जाता है, और विज्ञान जैसी सब्जेक्ट की पेपरों को इनको फ्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इनको मार्गदर्शन दिया जाता है। तो ये प्रयास जो है 5 संचालित हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों के विकास के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मांझी जनजाति किस भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो देखिए, ये मांझी जनजाति जो है वह कौन से भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं? द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं, या फिर मुंडा भाषा समूह, आर्य भाषा समूह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मांझी जनजाति है वह आते हैं मुंडा भाषा समूह में। ठीक है, देखिए, ये जो मुंडा भाषा समूह है, द्रविड़ भाषा समूह है और आर्य भाषा समूह है, इन सभी जो कि भाषा समूह है, इनमें कुछ महत्वपूर्ण संख्या में क्या पाए जाते हैं? जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि मुंडा भाषा समूह में कुल 16 प्रकार की जनजाति को इसमें रखा गया है। वहीं द्रविड़ में जो है 19 प्रकार की जनजातियों को, वहीं 87 प्रकार की जनजातियों को जो है आर्य भाषा समूह में रखा गया है। इसके अलावा और कुछ संख्याओं में रखा गया है, लेकिन ये जो है इनका एक लगभग समूह है। ठीक है, इन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद रखा जा सकता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, किसके? मुंडा भाषा के लिए। आपको याद रखना है, देखिए, मुंडा हम कब होते हैं? हम लोगों को मुंडा होना अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। अभी आधुनिक समय में मुंडा होना मतलब थोड़ा सा मुसीबत वाला बात हो जाता है। तो काश, हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं, काश मुंडा खान बस होते। ठीक है, जो खान होते हैं, देखिए, जो खान है वो बुरा नहीं मानिएगा, ये सिर्फ ट्रिक है। काश मुंडा खान बस होते। ठीक है, खान लोग ही बस क्या होते? मुंडे होते। तो काश मुंडा खान बस होते। तो इसका करेक्ट देखिए, इसको कैसे याद रख सकते हैं? क से हो जाएगा कोरकू, ठीक है, कोया। स से हो जाएगा सौरा, मुंडा, मांझी और मंझवार। ठीक है, ख से हो जाएगा खैरवार और खरिया। न से हो जाएगा नगेसिया। ठीक है, उसके बाद ब से हो जाएगा बिरहोर। इस प्रकार कुल 5-10 जनजाति जो हैं वह इसमें से आसानी से याद हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6वें नंबर का क्वेश्चन, किस जनजाति में ऐसा मानना है कि जहाँ कृषि करते हैं वहाँ सागौन के वृक्ष नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो किसमें, कौन से जनजाति में ऐसा माना जाता है जहाँ कृषि करते हैं वहाँ सागौन के वृक्ष नहीं लगाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबूझ माड़िया जनजाति। ठीक है, अबूझ माड़िया जनजाति लोगों का ऐसा मानना है कि जहाँ पर कृषि करते हैं वहाँ पर सागौन के वृक्ष लगाने से या सागौन के पत्ते उस खेत में पड़ने से या उस फसल में पड़ने से वह फसल जो है वह क्या हो जाता है, तो अशुभ हो जाता है। ठीक है, इसलिए अपवित्र हो जाता है, इसलिए वहाँ पर जो है अबूझ माड़िया लोग सागौन का वृक्ष नहीं लगाते। देखिए अबूझ माड़िया लोग बोला है, इसके बारे में 2-4 फैक्ट को याद रखिए। इन लोग स्थानांतरित कृषि को पेद्दा कहते हैं। ठीक है, पेद्दा स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। वहीं जो है इसमें अबूझ माड़िया में जो है तुम्बा कला का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तुम्बा का, ये लोग रसोई घर को आंगड़ी कहते हैं। ठीक है, आंगड़ी कहते हैं रसोई घर को। तो इनके बारे में और बहुत सारी डिटेल हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया जाए कि नहीं। ठीक है, आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जनजाति विशेष जो है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति है 7, उसके ऊपर हम लोग इसमें लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं और उसको आसानी से याद रखने का ट्रिक भी बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें वीडियो बनाना है कि नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति मानी जाती है? कमार जनजाति, कोरवा जनजाति, ओझा जनजाति या फिर बैगा जनजाति? तो देखिए गोदना प्रिय बोले तो बैगा जनजाति हो जाएगा, अर्थात इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। वहीं पर सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति बोलेगा तो ये जो है कमार जनजाति हो जाएगा। ठीक है, वहीं गोदना गोदने वाली जनजाति, ठीक है, गोदना गोदने वाली जनजाति तो एक हो जाएगा ओझा जनजाति। ठीक है, बंजारा जनजाति, ओझा बंजारा, इसके बाद कुंजर जनजाति। ठीक है, कुंजर जनजाति। तो ये 3 जनजाति जो है प्रमुख रूप से गोदना गोदती है। सर्वाधिक गोदना जो है कमार गोदवाते हैं, वहीं बैगा को सर्वाधिक यह प्रिय होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8वें नंबर का क्वेश्चन, कोरबोर तथा सिंगरी बोली निम्न में से किस जनजाति लोग बोलते हैं? कमार जनजाति, उराव जनजाति, गोंड जनजाति या फिर पहाड़ी कोरवा जनजाति? ठीक है, कौन सी जनजाति के लोग कोरबोर तथा सिंगरी बोली बोलते हैं, इसको बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी कोरवा जनजाति। ठीक है, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग कोरबोर तथा सिंगरी बोली बोलते हैं। देखिए पहाड़ी कोरवा जो है हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी इलाकों में निवास करते हैं, अर्थात सरगुजा, कोरबा, ठीक है, जसपुर, ये सभी इलाकों में निवास करते हैं। ठीक है, इन लोग पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। ठीक है, पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। इनकी पंचायत को मयारी कहते हैं, इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, इन लोग देवारी कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि को इन लोग देवारी कहते हैं। जिस प्रकार अबूझ माड़िया लोग पेद्दा कहते हैं, उसी प्रकार इन लोग देवारी कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। हंडिया नामक पेय पदार्थ इन लोग पीते हैं। ठीक है, और पंचायत के प्रमुख को इन लोग तोलादार कहते हैं। ठीक है, तोलादार कहते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को जानना होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्लास बनाना है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, डिटेलिंग क्लास बना सकते हैं इसके ऊपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य रूप से बंदर का शिकार करने वाली जनजाति मानी जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन है पहाड़ी कोरवा, कमार, बिरहोर या फिर पांडु। पांडु जो है पांडु वंश को बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पास पांडु लिखा गया है, करेक्ट कीजिएगा इसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, मुख्य रूप से बंदर का शिकार करने वाली जनजाति बिरहोर जनजाति है। ठीक है, बिरहोर जनजाति, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर। युवा गृह, देखिए बिरहोर जनजाति का एक युवा गृह होता है, उसको याद रखिएगा, गीतू ओना कहते हैं। ठीक है, गीतू ओना कहते हैं। ठीक है, वहीं तंत्र मंत्र के जानकार को इन लोग पाहन कहते हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र के जानकार को पाहन कहते हैं। इन लोग अपना जो आराध्य देव है सूर्य चंद्रमा को मानते हैं। ठीक है, सूर्य चंद्रमा को अपनी आराध्य देव के रूप में पूजते हैं इन लोग, कौन? बिरहोर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंधे पर कुल्हाड़ी किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? तो देखिए कंधे पर कुल्हाड़ी जो है कमार जनजाति का प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। ये कमार जनजाति वही कमार जनजाति है जो बांस शिल्पकार में निपुण होते हैं। ठीक है, बांस कला में निपुण होते हैं, अर्थात बांस से जो है विभिन्न प्रकार की कलाकृति बनाने में निपुण होते हैं। कंधे पर कुल्हाड़ी। ठीक है, इसके अलावा कमार जनजाति के बारे में जानिए तो इन लोग स्थानांतरित कृषि को दाहिया कहते हैं।
दहिया एक अलग वर्ड हो जाता है, दाहिया कहते हैं लोग, ठीक है, द में आ की मात्रा दाहिया। ये लोग जो है सारथिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। ये लोग सेना कार्य में, सैनिक कार्य में निपुण माने जाते हैं, ठीक है। वहीं इन लोग घोड़े को नहीं छूते हैं, ठीक है, घोड़े को नहीं छूते हैं, घोड़े को छूना निषिद्ध मानते हैं। इनका जो पंचायत प्रमुख है उनको कुरहा कहते हैं, पंचायत प्रमुख को कुरहा कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी 4-5 फैक्टों को आप याद रखिएगा, ठीक है, जिसे मैं बता रहा हूँ आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, किस जनजाति के द्वारा रोगों का इलाज तपती लोहे से किया जाता है? आपके ऑप्शन है अगरिया, भुंजिया, ओझा या कुंजर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुंजिया, ठीक है, भुंजिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगरिया नहीं होगा, हालांकि लौह कार्य में निपुण जो है अगरिया लोग होते हैं, लेकिन तपती लोहे से रोगों का इलाज बोला जाए तो यहाँ पर भुंजिया जनजाति करेक्ट हो जाएगा। देखिए भुंजिया जनजाति के बारे में थोड़ा जानिए। ये भुंजिया जनजाति का जो इसका जो रसोई घर होता है, ठीक है, रसोई घर को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो लाल बंगला, ठीक है, लाल बंगला के नाम से हम लोग जानते हैं इसके रसोई घर को। वहीं बस इन्होंने ये क्या करते हैं? तो एक कांड विवाह करते हैं, ठीक है, कांड विवाह करते हैं, जिसमें लड़की का विवाह जो है तीर से करा दिया जाता है, ठीक है। इनका जो देवता है वह छोटे माई एवं बड़े माई है, ठीक है, छोटे माई बड़े माई को इन लोग पूजते हैं, इनके आराध्य देव के रूप में माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, बेरुखी विवाह किस जनजाति का एक प्रसिद्ध प्रमुख विवाह माना जाता है? बेरुखी विवाह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडो वंश, ठीक है, पंडो वंश या पांडु वंश बोलते हैं। ये जो है हमारे राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक माना जाता है, ये पंडो वंश को, ठीक है। इन्हीं के द्वारा बेरुखी विवाह किया जाता है। जानिए ये बेरुखी विवाह है क्या? तो देखिए ये जो है धन के अभाव में किया जाता है, ठीक है, धन के अभाव में किया जाता है ये बेरुखी विवाह। इसमें केवल कपड़ा या फिर अंगूठी देकर ही इसमें क्या कर लिया जाता है? विवाह कर लिया जाता है। तो धन के अभाव में होने वाला विवाह कौन सा है? ऐसा एक बार पेपर में पूछा था, ठीक है, इस बेरुखी विवाह को जानिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सुमेलित नहीं है बोला है? तो देखिए यहाँ पर जमींदारी दिया है और यहाँ पर ये जो है कार्य दिया है और यहाँ पर जो है गुण है, ठीक है, उनको बताया गया है कौन कौन से गुण लोग क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे कि जमींदारी का कार्य राजगुण लोग करते हैं क्या? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर सहायक का कार्य घरगोड़ लोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहा गलाना भुंजिया करते हैं क्या? नो ना ना, ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगरिया। जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था पिछले क्वेश्चन में कि लोह कार्य जो है अगरिया लोग करते हैं, हालांकि भुंजिया लोग जो है तपती लोहे से रोगों का इलाज करते हैं। तंत्र मंत्र के जानकार को ओझा कहते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भुंजिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मानी जाती है? तो देखिए आपके ऑप्शन है मुरिया, भतरा, उराव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सांस्कृतिक रूप से बोला जाएगा तो मुरिया आ जाएंगे, ठीक है, संस्कृति प्रिय होती हैं इन लोगों को बहुत। वहीं पर भतरा बोला जाए तो सामाजिक रूप से समृद्ध, ठीक है, सामाजिक रूप से समृद्ध जनजाति बोलेगा तो भतरा। वहीं उराव को बोलेगा तो उराव जो है आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, ठीक है, और सांस्कृतिक रूप से तो मुरिया होते ही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों में गलत कथन को चुनें। गौड़ देख लेते हैं, कथन को पढ़ लेते हैं। गौड़ जनजाति में सेवा कार्य विवाह पद्धति को चरघिया कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो सेवा कार्य विवाह होता है उसको चरघिया कहा जाता है, लमा नाई कहते हैं, ठीक है, विवाह को, जबकि इस विवाह पद्धति को चरघिया कहा जाता है। बैगा जनजाति में इस सेवा पद्धति को लमसेना कहते हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। कंवर जनजाति में सेवा विवाह को घरजन विवाह कहते हैं, ये भी एकदम सही है। जबकि दिया है बिंजवार जनजाति में सेवा विवाह को घरजिया विवाह कहते हैं, तो ये भी करेक्ट है। अर्थात ABCD तीनों एकदम करेक्ट है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, इसमें से हो जाना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। निम्न कथनों में गलत कथन को चुनिए, तो गलत तो कोई भी नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, शायद ऑप्शन डालना मैं भूल गया हूँ, तो ये भी सही है, लेकिन आप इसको बिल्कुल उतार लीजिए। देखिए 4 जनजाति हैं, चारों में जो है सेवा कार्य को अलग अलग नामों से जाना जा रहा है, ठीक है। गौड़ जनजाति में चरघिया करेक्ट है, बैगा जनजाति में सेवा लमसेना
ये भी करेक्ट है, ठीक है। कंवर जनजाति में जो है सेवा कार्य को घरजन विवाह, वहीं बिंजवाड़ जनजाति में इसे घरजियाँ विवाह कहते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, कोस्मा किस जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है, अर्थात पीने वाला जो पेय पदार्थ है वो कोस्मा जो है किस जनजाति का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उराव जनजाति। ऑप्शन ए में दिया है उराव जनजाति। उराव जनजाति के जो प्रिय पदार्थ है वह कोस्मा है, ठीक है। वहीं बैगा की बात करें तो बैगा जो है वह ताड़ी पीते हैं, ठीक है, जो कि पेड़ से निकाला जाता है। वहीं कोरवा जनजाति की बात करें तो कोरवा जनजाति के लोग जो है हंडिया पीते हैं दोस्तों, ठीक है, हंडिया बोलते हैं। तो कोरवा जनजाति के लोग जो है हांडिया पीते हैं। वहीं बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, अबूझमाड़िया जनजाति लोग जो है छिंद रस पीते हैं, ठीक है, छिंद रस पीते हैं। ये भी जो है प्राप्त होता है हमको पेड़ों से। वहीं पर और बात करें मुरिया लोग, तो मुरिया जो है सल्फी पीते हैं, ठीक है, मुरिया जो है सल्फी पीते हैं, बस्तर का बियर कहते हैं सल्फी को, ठीक है। तो ये सभी जो पेय पदार्थ है जनजातियों का, इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सुमेलित नहीं है जनजाति एवं कृषि में, ठीक है, जनजाति एवं कृषि में बताना है। तो अबूझमाड़िया लोग पेद्दा कृषि करते हैं, एकदम करेक्ट है, स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में देखा है हमने। बैगा जनजाति लोग व्यवहार कृषि करते हैं, एकदम करेक्ट है। कोरवा जनजाति के लोग देवारी कृषि करते हैं, एकदम करेक्ट है। कमार जनजाति के लोग दासिया लिखा गया है, इसको करेक्ट कीजिएगा, ये जो है दाहिया है, ठीक है, दाहिया है, ये भी एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ई दिया है, इनमें से कोई नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, तो सभी सुमेलित है, अर्थात आज करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, पालकी ढोने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। मुरिया जनजाति, खड़िया जनजाति, कमार जनजाति या फिर हल्बा जनजाति। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़िया जनजाति, ठीक है। खड़िया जनजाति जो है पालकी ढोने का कार्य करते हैं, खड़िया जनजाति के द्वारा पालकी ढोने का कार्य किया जाता है। वहीं पर अगर बोझा ढोने का कार्य बोल दे दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वह गदबा हो जाएगा, ठीक है, गदबा जनजाति हो जाएगा। इसका बोझा ढोने का कार्य, पालकी ढोने का कार्य खड़िया जनजाति, ठीक है। वहीं पर यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है मुरिया जनजाति। मुरिया जनजाति जो है वह काष्ठ शिल्पकला में निपुण होते हैं, काष्ठ शिल्पकला में निपुण होते हैं। खड़िया जनजाति पालकी ढोते हैं, ठीक है। कमार जनजाति जो है बांस शिल्प में निपुण होते हैं। वहीं जो है हल्बा जनजाति जो है कृषि कार्य में निपुण होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिया है इस वीडियो का, 19वें नंबर का क्वेश्चन, शिकार देवी किस जनजाति की आराध्य देवी है। तो देखिए शिकार देवी जो है वह भतरा जनजाति की आराध्य देवी है, अर्थात 19वें नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वहीं जो है बिरहोर जनजाति भी दिया है। बिरहोर जनजाति जो है आप सभी को बताया मैंने सूर्य चंद्रमा, ठीक है, सूर्य चंद्रमा को इन लोग मानते हैं, ठीक है, सूर्य चंद्रमा को मानते हैं बिरहोर जनजाति। वहीं जो है कोरकू जनजाति जो है महादेव चंद्रमा, ठीक है, महादेव व चंद्रमा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस अंतर है, सूर्य चंद्रमा को बिरहोर, वहीं पर कोरकू जनजाति के लोग महादेव चंद्रमा। भतरा जनजाति जो है वह शिकार देवी, ठीक है। वहीं पर छोटे माई बड़े माई कमार जनजाति, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही प्रमुख इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 20वें नंबर का। धागा बक्सर किस जनजाति का युवा गृह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए में है परजा जनजाति, ऑप्शन बी उराव जनजाति, ऑप्शन सी भारिया, ऑप्शन डी बिरहोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धागा बक्सर जो है परजा जनजाति का युवा गृह है। वहीं उराव की बात करें तो इसका धूमकुरिया हो जाएगा, ठीक है, धूमकुरिया हो जाएगा। वहीं भारिया जनजाति का जो युवा गृह है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारिया का हो जाएगा इसका घसरवासा, ठीक है, घसरवासा, ठीक है, घसरवासा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारिया। वहीं बिरहोर का हो जाएगा गीतू ओना, ठीक है, गीतू ओना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, यहाँ पर उसका PDF जो है दे दिया जाएगा, ठीक है। अंतिम तक बने रहने के लिए इस वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।